बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू होने से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं और जो वीडियो है वो इस हवाले से है कि एक बड़ी खबर आई है और वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक ही है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त मुकाबला है क्या। मुकाबला है आइन के तहत इलेक्शन करवाने का और दूसरी जानिब कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे फरीक, कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो कहती हैं कि हम हर कीमत के ऊपर इलेक्शन रुकवा के दिखाएंगे और उसके लिए अगर उन्हें जजेस के खिलाफ या जजेस के पीछे भी जाना पड़े तो वो इस चीज से भी दरगुजर नहीं करेंगे। अब जरा अंदाजा ये कीजिए, जो ताकतें या कोई भी जो नामालूम हाथ था जो इमरान खान के ऊपर हमला करने में और हमला करने वाले अफराद की सहूलत के अंदर मौजूद था या उनको लीगल असिस्टेंस देने में मसरूफ था, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भी कदम उठा लिया। अब आप कहेंगे कैसे, जब ये सारे की सारी आज जो अज़खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है इसकी बुनियाद दो जजेस का एक नोट है जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस को खत नोट लिखा कि यह खदशा है आइन के खिलाफ वर्जी का, तो आप आइन के तहत इसका अज़खुद नोटिस लें ताकि इलेक्शन करवाया जा सके। उसके फौरन बाद उस लम्हे से लेके अब तक टीवी हो या फिर वजारत हो, हुकूमत हो और इनके सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए टाउट्स हो, वो सारे के सारे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के पीछे पड़ गए। अभी सुप्रीम कोर्ट की समाअत शुरू नहीं हुई और रात को अदालत ने जो 9 रुकनी बेंच बनाया और उस 9 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शामिल हैं। अब से थोड़ी देर पहले अचानक से यह समाअत शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग ये नहीं है कि रेफरेंस दायर हो गया, क्योंकि हमने हुकूमत के हवाले से सुना, हमने बार काउंसिल्स के हवाले से सुना, हमने नवाज शरीफ की मुंह से सुना जी रेफरेंस दायर होना चाहिए। तो एक ऐसा ही वकील जो है उसको वो खुद को कहता तो बड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन आजकल जिसके हाथ में खेल रहा है चले उसको हम छोड़ देते हैं। इसका नाम है वकील मियां दाऊद। ये वही वकील है जिसने वो मुलजिम नवीद का, जिसने इमरान खान के ऊपर वजीराबाद के अंदर गोलियां चलाई थी, ये उसका वकील है। और ये वही मियां दाऊद है जिसने उस मुलजिम नवीद के हक में लाहौर प्रेस क्लब के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया था। सिर्फ प्राइवेट मीडिया चैनल्स नहीं है बल्कि सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने भी दिखाया था। इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि ये मियां दाऊद किसका टाउट हो सकता है या किसके कहने के ऊपर ये काम कर रहा होगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर भी उसको कवरेज मिलती है। अब ये जो मियां दाऊद ने आज रेफरेंस दायर किया है उसने बताया जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाजायज असासे हैं और उसके अलावा बताया गया कि हालिया दिनों में उनमें 3 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और कहा यह गया है कि जो मुबैना तौर पे ऑडियो लीक्स आई हैं उनकी तहकीकात की जाए। बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कोई शख्स भी हो उस हवाले से ये तो नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई गलत चीज हुई है तो नहीं जी वो गलत भी सही हो गया। मसला ये नहीं है, मसला टाइमिंग का है, मसला उस जज का है जो इलेक्शन की, जिसने कह दिया कि आप नोट लें और उसके बाद एक पूरी मुनज्जम मुहिम जो हुकूमत के वुज़रा बोल रहे हैं, राना सनावला, अता तारड़, आजम नजीर, फलाना ढमकाना, जितने सारे के सारे हैं, और अब उसके जरिए ये किया गया है। मुझे ये बताइए क्या इससे मसले का हल निकल आएगा? अब जरा अंदाजा कीजिए कि किस किस्म के हमें लोगों से वास्ता पड़ा है, कौन कौन है। गरीदा फारूकी का आपने नाम सुना है। गरीदा फारूकी क्या कह रही है? कहते हैं जी इलेक्शन के 90 दिन की आईनी शर्त अभी खत्म नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली इलेक्शन करवाने से इनकार नहीं किया, मामला भी इलेक्शन कमीशन में ही जेर समाअत और जेर गौर है। क्या महज मफरूजे पर इलेक्शन तखीर का शिकार या नहीं करवाए जा रहे असूल नोटिस लिया जा सकता है कि यह आईनी इदारों में मुदाखलत क्या तस्वुर होगी? इस बीबी को बताया जाए कि 90 दिन का मतलब यह नहीं होता कि आप 90 दिन का इंतजार करेंगे और उसके बाद इलेक्शन के तहत एक खास मुद्दत 36 रोज के अंदर अंदर आपको इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होता है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा तो ही 90 रोज में इलेक्शन होंगे ना, और वो शेड्यूल जारी नहीं हुआ जिसका मतलब है कि इलेक्शन नहीं हो सकता। और रही बात टाइम खत्म नहीं हुआ,
जिस दिन 9 अप्रैल को रात को अदालत खुली थी 12 बजे से पहले, क्या उस वक्त टाइम खत्म हो चुका था जो अदालत ने इमरान खान को डेडलाइन दी हुई थी, या डेडलाइन खत्म होने से पहले अदालत को लगा था कि हमारे फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा और वो आ गए थे और अदालत भी खुल गई, फिर इमरान खान को हुक्म भी दे दिया। तो ये जो 2 नंबरियां ना, ये वक्त पुराने हो गए हैं। ये टीवी पे बैठ के, सेठ के मीडिया के बैठ के 2 नंबरियां करें, अब ये पाकिस्तानी कौम के साथ जो 2 नंबरी है वो आप नहीं कर सकते, ना वो चल सकता है। और दूसरी जानिब जरा इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी जरा अंदाजा कीजिए। आज उनका इजलास था, तो वो तहरीरी तौर पर राय मिलने के बाद उन्होंने आगे बढ़ना था, तो वो इजलास मुलतवी हो गया और खबरें चलवा दी कि हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया था, तो अब चूंकि उसको नोटिस हो गया है तो जनाब हमें अब मजीद जो है वो इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स करने की जरूरत नहीं है। इनसे ये पूछना चाहिए कि इन दिनों में आपका हुक्म नहीं माना फौज ने, उनका जी हमारे पास नफरी नहीं है, आपका हुक्म नहीं माना हुकूमत ने, उनका हमारे पास पैसे नहीं है, आपका हुक्म नहीं माना पुलिस ने, आपने किस अदालत से रुजू किया अदालत के खुद नोटिस लेने से पहले? आपने क्या अमली इकदाम किया जिससे मालूम हो कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं? ये सारी की सारी बदनीयती शामिल थी। लेकिन अब जब वो बदनीयती पकड़ी गई है, अब इन सब की चीखें जो है वो हमें सुनाई दे रही है। और अब दूसरी जानिब कर क्या रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए कि एक जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नामालूम अफराद जो है मीडिया को बंद कर दो जी। अब खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि समी इब्राहिम साहब ने भी ट्वीट किया है, अदलिया की हिमायत में बोलने पर बोल की नशरियात को बंद कर दिया गया। इस वक्त 70% पाकिस्तान में बोल न्यूज बंद है, लेकिन बोल अपने बहादुर जजों मुजाहिर अली अकबर नकवी, एजाजुल एहसन और उमर अता बंदयाल के साथ खड़ा है और लीगी गुंडों के प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करता रहेगा। बोल अदलिया के लिए बोलता रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि आप ये सारा कुछ करके क्या ये समझते हैं कि इससे आवाजें दब जाएंगी, लोगों तक हकायक पहुंचना बंद हो जाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये आपकी थोड़ी सी गलत फहमी है, कर लीजिए। और फिर ये जो रही बात की जनाब अली वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाले, इमरान खान ने चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस को एक खत लिखा था और उसमें बताया था कि रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, और ये बताया था कि रिकॉर्डिंग्स किस कानून के तहत हो रही हैं, इसका इख्तियार किसको दिया जाता है, या इस दरखास्त को, और उनका जो मैंने दरखास्त दायर कर रखी है उसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, कम से कम उसको ही चला लेते। अब मैं सदर के दस्तखत के हवाले से बताना चाहता हूं, कल इसहाक डार साहब गए थे सदर साहब से मिलने और उनसे ये कहा था कि जनाब आप वो जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर रुकावट ना डालिएगा। तो सदर पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल हम रुकावट नहीं डालेंगे। अब से थोड़ी देर पहले सदर ने दस्तखत कर दिए हैं और ऐवान सदर से और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सदर के बता दिया गया है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई है। चलिए अब अवाम के ऊपर मजीद महंगाई। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि कल यहाँ पे गिरफ्तारियां लाहौर शहर के अंदर हुई और आज पेशावर के अंदर गिरफ्तारियां होनी है। अच्छा, गिरफ्तारियां भी करते हैं, दफा 144 भी लगाते हैं। तो रात को कोट लखपत जेल में मुख्तलिफ जेलों में घुमाने के बाद कोट लखपत जेल के अंदर इनको मुंतकिल किया गया। असद उमर साहब थे और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, दीगर तमाम लोग थे। तो उसके बाद अब महकमा दाखिला पंजाब ने आजम सवाती, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को डीजी खान मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी है, जबकि दीगर जो खबरें हैं कि इन लीडरशिप को डीजी खान मुंतकिल किया जाएगा, जबकि जो कारकुनान हैं उनको मियाँ वाली के अंदर मुंतकिल किया जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया, फवाद चौधरी साहब ने, कि उनके कारकुनों और लीडरशिप को, कारकुनों और रहनुमाओं को जहां जहां जिस जिस जेल के अंदर मुंतकिल किया जाएगा वो उन जेलों के बाहर एहतजाजी कैंप्स या सॉलिडारिटी के कैंप्स लगाएंगे। तो जिसका मतलब यह है कि आपका मकसद जो है आइसोलेशन करना, वो उनके लिए एक और फेस्टिवल और एक और इवेंट बन जाएगा। उसमें भी फिलहाल कामयाबी होती दिखाई नहीं दे रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।